जमीन में जाके वो समझना नहीं चाहते हैं। वो समझ रहा है कि महानंदा बेसिन का मांग है, महानंदा बेसिन बनेगा, आम अवाम जो है यहाँ खुशहाल हो जाए, सैलाब से बड़ी हो जाए। समझना नहीं चाहता, जब सरजमीन में आके देखना नहीं चाहता है। वो सिर्फ अपना बयानबाजी करके फेसबुक में चला के, अखबार में बयान देके, लोकसभा में बोल के, विधानसभा में बोल के, वो सिर्फ ये चर्चा करना चाहता है कि ये योजना हम बनवा रहे हैं, ये योजना के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। समझना ये है कि कटाव जहां हो रहा है, कटाव से आधा किलोमीटर मिनिमम जहां शुरुआत करेगा, वो आधा किलोमीटर दूरी से बांध बनाना शुरू करेगा। और 136 फीट वो नीचे बेड जमीन 136 फीट लेगा। वो ऊपर में चौड़ाई उसका 30 फीट मान लेते हैं। उसमें कहता है कि सड़क बना देंगे। ठीक है भाई, जब बन जाएगा तो सड़क बना दोगे। तो कटाव जो हो रहा है उसके लिए सरकार को चिंता नहीं है। बात ये समझना जरूरी है, जो कटाव हो रहा है उसको कटने देना है। गांव कट रहा है कटे, खेत कट रहा है कटे, जो भी कट रहा है कटे। बांध बनाना है आधा किलोमीटर दूरी में। अब आधा किलोमीटर यहाँ ये शुरू हुआ बांध, आधा किलोमीटर यहाँ से दूर हुआ आधा किलोमीटर। अब आगे जाकर के नदी जो है पूरब चला गया 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो बांध को नहीं घुमाएगा, वहां बांध को सीधा ले जाएगा। कहीं कहीं नदी कटाव से 2 किलोमीटर दूरी तक हो जाएगा बांध। मिनिमम आधा किलोमीटर, कम से कम आधा किलोमीटर, जिसको हम लोग अगर मीटर में बोलेंगे तो 500 मीटर हुआ। तो 500 मीटर दूरी में बनना है और सीधे जाएगा। कहीं कहीं नदी 2 किलोमीटर पूरब चला गया है अगर, तो बांध पूरब नहीं जाएगा, बांध सीधे जाएगा। और वो जैसे यहीं पर अभी पूरब चला गया नदी, चौकी से पूरब अभी पूरब चला गया है, लेकिन बांध जब उधर से चलेगा तो सीधे नदी यहाँ आ जाएगा। चौकी से पूरब से होते हुए जाएगा, चौकी के बगल होके जाएगा, मतलब घाटी आके पूरब सट के जाएगा। तो ये जो एरिया जो कटाव छोड़ दिया, अब जहाँ आधा किलोमीटर दूरी में कट रहा है, तो हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, हमारा बाप दादा यहाँ पैदा हुआ है। महानंदा नदी कहाँ था पहले? महानंदा नदी दालकोला में था। और इधर आपका महानंदा नदी कहाँ था? बारसोई में। बारसोई पुल देख रहे हैं ना, वहाँ पर बारसोई स्टेशन के आगे जब बढ़िएगा, एक लोहा का पुल में लिखा हुआ है महानंदा। महानंदा वहाँ लिखने का मतलब है कि महानंदा वहाँ था। अब वहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर हो गया? एक उम्र में हम लोग अभी जितना उम्र भी हुआ, इस उम्र में इतना किलोमीटर पश्चिम आ गया। और नदी हमारे यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कि एक साल में कभी कभी कहीं कहीं 1 किलोमीटर चले जाता है पूरब, 1 किलोमीटर चलाता है पश्चिम, कभी यहाँ छोड़ के वहाँ चला गया, कभी वहाँ छोड़ के वहाँ चला गया। तो ये नदी का कटाव को कोई हम लोग जब देख रहे हैं कि नदी का कटाव अस्थिर नहीं है, एक जगह से पानी जा रहा है। अस्थिर होगा तभी जब पक्की होगा, बोल्डर पिचिंग हो जाएगा, पक्काकरण हो जाएगा, तभी रुकेगा वो। अब आपको हम जानना चाहते हैं कि जब महानंदा का पूर्वी तट कुछ बना था, जितना साल पहले बता रहे हैं आप लोग, 40 साल पहले या जितना साल पहले, तो क्या वहाँ फायदा नजर आ रहा है क्या किसी को? जी नहीं, जी नहीं। अब वो दोनों तरफ से यहाँ बांध बनते जाएगा। परवान का मुंह कहाँ है? आपको फुलभस्सा पड़ता है, मीनापुर पंचायत, फुलभस्सा के पास जाके ये बांध रुक जाए। जैसे पनार नदी यहाँ आकर के शायद दूसरा नाम आ गया उसका, रीगा झवा के पास ये आता है हम लोग का बेलगच्छी से पश्चिम। बांध जो बना हुआ है, बांध से पूरब वो नदी जाके वहां गिरता है झवा में जाके, तो वो मुंह बंद नहीं करेगा, वो खुला रह गया। तो पूरा नदी खुला रह गया ना जी। पूरा नदी जो जितना दूर से आया है, डगरवा साइड से लेके अब यहाँ तक, ये पूरा खुला रह गया। अब परवान नदी खुला रह गया, परवान नदी के मुंह में ले जाके छोड़ दिया। इस पार दक्षिण से बनते जाएगा और वहां परवान नदी के मुंह पर जाके छोड़ देगा। अब फिर उस पार से शुरू करेगा। परवान नदी को बंद नहीं कर सकता है, तो उस पार से जब शुरू करेगा तो फिर ले जाएगा कहां तक? वो कनकई नदी के मुंह तक। कनकई नदी के दक्षिण जाके छोड़ देगा, फिर कनकई नदी के उत्तर से शुरू करेगा, और फिर उत्तर से शुरू करके फिर जो नदी आएगा बीच में, वो नदी के मुंह तक ले जाएगा।
7-8 नदी है उधर, किसी नदी का मुंह बंद नहीं करेगा, किसी नदी का मुंह बंद करने नहीं जा रहा है। ये सुन लीजिए, वजह है कि ये योजना के तहत जो पेपर हमारे पास है और जो हम लोग विभागीय जानकारी हम लोगों को है कि हर नदी के पूरब पश्चिम बांध बनाना है। हर नदी को बांध करके सब नदी का पानी को महानंदा में गिराना। तो एक साथ तो काम कर नहीं रहे आप। अभी कुछ कर दीजिएगा, कल फिर कुछ कीजिएगा, 40 साल के बाद कुछ कीजिएगा, 20 साल के बाद कुछ कीजिएगा, बाकी तो रह गया खुला हुआ। अभी जो सैलाब आ रहा है, जैसा हमारे कुछ वक्ता बताए, अभी 30 किलोमीटर की दूरी में महानंदा का पानी, कनकई का पानी, परवान का पानी, पनार का पानी ये एडजस्ट हो रहा है। इसके बावजूद भी 17 जैसे सैलाब में हम लोग मरते हैं, घर डूब जाता है, घर छोड़ के भागना पड़ता है। नहीं रोक पाएगा, कुछ भी कर देगा, नहीं रोक पाएगा। और सरकार का नियम जान लीजिए पहले। हम लोग जो बर्बाद हो रहे हैं, कब से बर्बाद हो रहे हैं? हम लोग बर्बाद हो रहे हैं फरक्का बैरेज के बाद। फरक्का बैरेज जब से बना है तब से पानी का बहाव तेजी तो घट गया है, मतलब स्लो हो गया है। पहले फरक्का बांध नहीं था तो पानी का करंट ज्यादा होता था, जिसके चलते यहाँ का मिट्टी भी वो बहा के ले जाता था। लेकिन जब मिट्टी का करंट मतलब पानी का करंट कम हो गया फरक्का बैरेज के चलते, वहाँ बैरेज में जैसे 100 फाटक अगर है तो बाढ़ के समय में वो 40 फाटक खोला, 30 फाटक खोला, पानी बाकी पानी को रोक के रखा। तो उसमें गंगा में भी जो है सिल्टेशन हो गया, और कोसी में भी सिल्टेशन हो गया, और महानंदा में भी सिल्टेशन हो गया। सिल्टेशन का मतलब है कि जो बालू कटाव से आ रहा है, मिट्टी जो कट के गिर रहा है नदी में, वो मिट्टी ज्यादा दूर तक बह के नहीं जा पाता, थोड़ा दूर जाके बह करके जमीन पकड़ लेता है। जमीन पकड़ने से, जिसको गाद बोलते हैं, वो बेड हाई हो गया, गड्ढा जो है भर गया, गड्ढा भर के जमीन ऊंचा हो गया। तो जब हमारे बाप दादा के टाइम में जो बाढ़ आता था, जो 2 दिन से 1 दिन 3 दिन से ज्यादा कभी बाढ़ नहीं रहता था, आज के डेट में अगर 1 मीटर पानी महानंदा में आ जाता है तो ओवरफ्लो हो जाता है, नदी के ऊपर आ जाता है। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना जरूरी है, बाहर वाला लोगों को। अंदर वाला लोग तो समझ गया कि हम लोग गए काम से, लेकिन हमारे नजरिए से अगर जोड़िएगा तो वो लोग ज्यादा फायदे में रहेगा आने वाले वक्त। ये बांध झुआ से शुरू हो गया, फुलबस्सा में जाके रुक गया, ये बांध हो गया ना। अब आप बोलिए कि परवान खुला रह गया, परवान का मुंह महानंदा में जाने का खुला रह गया, और परवान का किनारा भी खुला रह गया, पूरा खुला रह गया ना परवान। अब महानंदा में सैलाब आ गया, अब परवान में नहीं आया। जब महानंदा में सैलाब आ गया तो महानंदा का पानी परवान में घुस जाएगा, और पानी जब घुसेगा तो पानी उत्तर नहीं जाएगा। कभी कोई पानी उत्तर जाते देखे हैं क्या? हम लोग के यहाँ जब भी पानी जाएगा तो दक्षिण ही जाएगा, मतलब डाउन जाएगा, डाउन इधर ही हुआ। तो वो घुसेगा हमारा, हम बताए थे उन लोगों को भी, शमसुद्दीन इन लोगों को भी बताए थे, मीनापुर मुखिया को। तो पानी घुसेगा बैरिया मीनापुर पंचायत, जब मीनापुर पंचायत में घुसेगा तो कहीं तो उसको महानंदा में गिरने का जगह ही नहीं मिलेगा, पूरा तो बांध रहा है ना। जब महानंदा में गिरने का जगह नहीं मिलेगा, पानी ओवरफ्लो होता जाएगा, वो पानी चौकी आएगा कि नहीं आएगा? यही तो बगल में छठ है, छठ तो हमारा आपका बगले में है, लगभग बॉर्डर है, हरिपुर तरीपुरी सब तो सटा हुआ है किलोमीटर। तो कुल मिला के पानी जो वहां घुसा परवान का, तो वो परवान का पानी अब निकल नहीं पाएगा कहीं भी, पूरा झुआ से लेके बांध हो गया, ये निकल नहीं पाएगा कहीं। जब निकल नहीं पाएगा तो जो पानी घुस गया, वो पानी को सूखने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कहना मुश्किल। इधर का भी जमीन का तो ये जो बाहर वाला जो खुश हो रहा है ना, ये बाहर वाले के लिए हम बता रहे हैं। और जो भीतर रहा, तो सैलाब आया तो भीतर वाला जो है वो चले गया बांध पर, जय दिन बांध रहा। और जैसे ही महानंदा घटा पानी, वैसे ही वो पानी सीधे घट गया, वो उसका खेत पतार जो भी बचा हुआ है बांध के पूरा, वो खेती के लायक उसका जमीन हो गया, वो खेती कर सकता है। ये क्लियर कट हम बता रहे हैं, हम प्रैक्टिकली बात बता रहे हैं। किसी भी इंजीनियर को पूछ लीजिए, किसी को भी पूछ लीजिए कि वहाँ का आदमी खेती आपसे पहले वो कर सकता है, आप खेती नहीं कर पाइएगा। और यहाँ आपका 2 पानी यहाँ जाम होगा, एक पानी आसमानी,
बारिश का जो पानी होगा जी। तो बारिश का ही पानी से सैलाब आता है ना। जी जब जब पहाड़ी इलाके में बारिश होती है, वो पहाड़ी इलाका का ही पानी से हमारे यहाँ बारिश बाढ़ होती है। बाढ़ आता है। तो अब बाढ़ आने का हमारे यहाँ जो ज्यादा हो गया, क्या एक बन गया फरक्का बैरेज, जिसके चलते पानी को ब्रेक किया, और उस पानी के बाद जो ब्रेक हुआ ये झौवा ब्रिज में, ये खुला रहता, रेलवे लाइन नहीं रहता अगर, तो रेलवे लाइन में पानी अटकता नहीं, सीधे जाता वो गंगा में, जी तो वो पानी वहां जाके अटक गया, जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता। एक रुका फरक्का में और दूसरा रुकावट हो गया यहाँ झौवा में। झौवा ब्रिज डाउन में है, और जितना डाउन जाइएगा उतना पानी, नदी चौड़ा होना चाहिए, पुल चौड़ा होना चाहिए। जैसे सिल्लीगुड़ी में महानंदा है, जो लोग सिल्लीगुड़ी गए हैं बताइए, सिल्लीगुड़ी जब टाउन घुसते हैं एक लोहा का ब्रिज आएगा वहाँ, वो लोहा ब्रिज यही महानंदा है, यही महानंदा वहाँ है, और वहाँ सिर्फ एक धार के तरह है, छोटा सा नाला है, एक घुटना पानी भी नहीं है, वही है महानंदा। वही महानंदा आके डंडा ब्रिज है, और मुजाबारी ब्रिज है, मुजाबारी ब्रिज का दूना ब्रिज है ये महानंदा के डंगड़ा ब्रिज, दूना है, लंबाई में भी और ऊंचाई में भी ये दूना है, और महानंदा से दूना होना चाहिए वहाँ झौवा में, टंगड़ा से दूना होना चाहिए वहाँ, लेकिन इतना डाउन है। और खास करके रेल का पुल तो ऊंचा नहीं होगा, जैसे रेलवे का पटरी है उसी इसमें जाएगा, वो बराबरी में जाएगा, लेवल में जाएगा, थोड़ा बहुत कहीं ऊंचा होता है, कहीं कहीं हम देखे हैं, एक मकामा में देखे हैं कि मकामा में नीचे से ऊपर जाता है, बहुत बहुत स्लो में जाता है, लेकिन यहाँ बराबर में लेके चला गया है। जैसे बारसुई से निकला और सीधे झौवा ब्रिज में चला गया तो बराबर में चला गया, हाइट ऊंचा नहीं किया पुल का, तो वो पुल में जाके पानी अटका। अब जो दूसरा नुकसान जो हम लोग को अभी 2016 से हो रहा है, 17 का सैलाब आने के पीछे ये भी एक कारण है। हमारे यहाँ जो सिल्लीगुड़ी है, सिल्लीगुड़ी से 18 किलोमीटर पूरब चिस्ता नदी है, चिस्ता नदी और महानंदा का मुंह जो है जुड़ा हुआ। तो चिस्ता नदी का पानी बांग्लादेश में भी जाता है, जैसे फरक्का का पानी भी बांग्लादेश जाता है, तो चिस्ता नदी का भी पानी बिहार, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। तो चिस्ता नदी का भी पानी को ब्रेक करने के लिए, उसको फ्लो को कम करने के लिए, उसका बहाव को कम करने के लिए चिस्ता में भी बांध बना दिया, बैरेज बना दिया। बैरेज बना करके वहां पर भी पानी को रोका। पानी वहां जितना पहाड़ी इलाके का पानी आता है, तो पूरा जो पहले खुला हुआ था, फुल फ्री जाता था वो चिस्ता में, वो नहीं जा रहा हो। अब वहाँ पानी को रोक रहा है, पानी को रोक रहा है, तो पानी को कहाँ भेज रहा है? महानंदा में। महानंदा में पानी, वो चिस्ता वाला पानी अब महानंदा में आ, और बैरेज कहीं टूटने वाला है, बैरेज कहीं क्रैक हो रहा है, और वहाँ 100 रुपया का 100 रुपया लग जाएगा, तो 100 रुपया पहले वही खर्चा करेगा वो बैरेज को रोकने में। चाहे फरक्का बैरेज हो, हिमनगर बैरेज हो, चिस्ता बैरेज हो, जो बैरेज है वो टोटल पैसा पहले वही करेगा। उससे जो बचेगा, उससे बचने के बाद गंगा नदी में काम करेगा। वो कहाँ? जहाँ शहर है, शहर अगर कहीं कट रहा है तो शहर को बचाएगा, कहीं मंदिर मस्जिद का मामला है वहां बचाएगा, कहीं रोड का मामला है। आपका जब महानंदा का नहीं है तो कनकई का कहाँ से होगा, परवान का कहाँ से होगा, ये पनार का कहाँ से होगा, और नदी का कहाँ से होगा? कहीं का कुछ नहीं है। ये पैसा लूटने की योजना है, ये महानंदा बेची। इसमें 2-4 हजार करोड़ का योजना बनेगा और सिवाय लूट के कुछ नहीं होगा। अब हमारा ये आंदोलन इसलिए जरूरी है, इसको अगर नहीं रोकते हैं हम लोग तो होगा ये कि ये पूरब तरफ से पश्चिम तरफ से बनते जाएगा, ये नदी सब खुला रह गया, और सैलाब आया उत्तर से, परवान का पानी भी इधर घुसा, कनकई का भी घुसा, कनकई भी तो खुला रह गया ना, कनकई का भी घुसा। पूरब का दिमाग लगाना छोड़ दीजिए, पूरब वो रेलवे लाइन है ना, रेलवे लाइन एक तरह का बांध है, पूरब पानी जाएगा नहीं, पूरब पानी जाएगा नहीं, पानी इधर रहेगा, और जो बारसुई की तरफ पानी जाता था उसको भी रोक रहा है। पूरब जो बांध बनाएगा तो बारसुई की तरफ जाने वाला पानी को भी रोका ना, रुक जाएगा वो, चूंकि कोई नदी नहीं है उधर तो उसको भी रोक देगा वो।
उधर भी पानी जाने नहीं देगा, पूरा पानी को इधर समेट कर रख देगा। अब आप हमको बताइए कि जो बाहर रहा उसको दो खतरा हमेशा रहेगा। एक खतरा ये रहेगा, मुरादपुर से पश्चिम है मुरादपुर, जो बांध पश्चिमी तटबंध बांध जो कहा जाता है, ये झौवा से जो बनाया है बांध, तो महानंदा से 15-20 किलोमीटर दूर हो गया। महानंदा का पश्चिमी बांध यही है जो बना हुआ है। अब फिर ये पश्चिमी दोबारा बना रहा है। एक बांध जो वहां बना हुआ है, अगर सरकार में इतनी हिम्मत है, कोई कहता है कि इसको नहीं रोक पाइएगा, तो चलिए मेरे साथ वहां मुरादपुर देख लीजिए। मुरादपुर में जब छप्पर डूबने लगा, घर डूबने लगा सबका, तो रातें रात वहां काट दिया। और काटा वो लगभग 85 के बाद 86 87 में, हाँ 87 का सैलाब, 87 में काटा। ठीक, 87 में काटा, 88 में बनाने जा रहा था, कुछ नेता नहीं बनाने दिया। ऐसे करते बना नहीं रोकते रोकते हम भी जब विधायक बने तो हम भी रोकवा दिए कि भाई योजना अगर बनाते हैं आप, तो वहाँ पब्लिक फिर आपका विरोध करेगा, तो फालतू का ही झमेला है, किसी को आप केस में डालिएगा, बेकसूर जेल भेजिएगा। तो वो बनने नहीं दिया गया। आज तक वो खुला हुआ है। इससे होता क्या है कि जब बांध बना दिया, आप बांध के हिसाब से खेती कर रहे हैं। आप पश्चिम जो रह गए, बांध के पश्चिम जो रह गए, अब तो आप बहुत फ्रीली अपना खेती कर लिए। अब अचानक बांध टूट करके जो आपके खेत में आ गया, आपका खेत वो खत्म हो गया। अब पानी जब वो परमानेंट आना जाना करेगा, तो आपको अंदाजा है कि हमको कौन खेती करना है, उसी हिसाब से आप खेती कीजिएगा। तो दो पानी, एक पानी कनकई से निकलेगा सब इधर आएगा, परवान से निकलेगा सब इधर ही आएगा। जो बारिश का पानी, अगर बारिश ज्यादा हो गया, वो पानी यही रहेगा। ये महानंदा में जाने का उसको रास्ते नहीं मिलेगा। हमको बताइए कि महानंदा में जाने का जब रास्ते नहीं मिलेगा, महानंदा का पानी घट गया, महानंदा सूख भी जाएगा, तब भी ये पानी महानंदा में नहीं जा पाएगा। ये तालाब हो गया। ये सही है कि नहीं है? ये बात समझ में आ रहा है ना? ये झील खुश हो रहा है कि बांध बन जाए तो हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे, हम बच जाएंगे। तो अब आप जान लीजिए, अभी जो हम आए हैं, जो ये रास्ता में PWD से जो निकले हैं, तो इधर जो आए, तो यहाँ बगले में रोड सब टूटा हुआ, ढेरी टूटा हुआ, कई जगह टूटा हुआ। तो कब टूटा? सैलाब में टूटा है, 17 में टूटा होगा, अभी टूटा, हाल फिर टूटा, 17 में भी होगा कुछ टूटा ना। अच्छा, क्या बनाने के लिए आ गया? बनाएगा? नहीं बनाएगा। जब हम लोग देख रहे हैं, आप लोग जो भी इसमें से दलकोला वगैरह कहीं गए होंगे, तो 22 से पूरब जो है 17 में एक पुल टूट गया है, NH 31 हो गया है, चलने लायक नहीं है गाड़ी लेके। और एक पुल और अभी धंस गया यहाँ, जो परवान पुल है, पनार पुल हम लोग बोलते हैं ना, पनार नदी, वो फड़किया गांव है, वहाँ से पश्चिम, बेलगच्छी से पश्चिम, उसका पाया धंस गया है, उसको भी बंद कर दिया। अब 17 से जो पुल टूट गया है, NH 31 को आप नहीं जानिएगा। NH 31 है डिफेंस का रोड, ये पब्लिक के इस्तेमाल में चलेगा जब तक लड़ाई नहीं होती है। लेकिन अगर लड़ाई होगी तो पब्लिक को बंद करके, वो फोर्स के लिए, मिलिट्री के लिए वो रोड है, फौजी दौड़ेगा उसमें। तो जब डिफेंस का रोड है और 17 से लेके अभी तक उसको नहीं बना रहा है, आपका बांध कहीं कटेगा तो इसका कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई माँ बाप इसका नहीं होगा। माँ बाप होता है बैरेज का। जब बैरेज कहीं डैमेज होगा तो बैरेज को रोकने के लिए सरकार खर्च करेगी, लेकिन नदी कटाव से अगर बांध कटेगा, उसको रोकने के लिए कोई नहीं। तो हम लोग ये सुझाव दे रहे हैं, सरकार को ये सुझाव देंगे। सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि हम सब जगह मीटिंग की, नदी के अंदर वाले को भी, बांध के अंदर वाले को भी, बाहर वाले को भी। अब मीटिंग किए तो सब कोई वहां पर तुरंत समझा और सब कोई एक स्वर से कहा कि नहीं, ये बांध नहीं बनना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। तो हमने ये कहा कि भाई हम देखिए, ये पार्टी का राजनीति नहीं है, ये पार्टी का मीटिंग नहीं कर रहे हैं। ना हम लालू जी का नाम इसमें लेंगे, न तेजस्वी का नाम लेंगे, न नीतीश कुमार का नाम लेंगे। और आज भी यहाँ अगर मीटिंग हो रही है, यहाँ भी हम यही कहेंगे कि ये पार्टी का मीटिंग नहीं है, और ना अभी हम पार्टी के हैसियत से बोल रहे हैं।
ये हम इस इलाके का एक निवासी होने के नाते बोल रहे हैं, जो हम आगे का भविष्यवाणी हम देख रहे हैं कि ये होने वाला है मुसीबत, उस मुसीबत को देखते हुए हम ये मामला उठा रहे हैं। तो ये हम उठाए तो होगा किसी से भी, तो चाहे वो बांध के बाहर पड़ता है वो भी, और बांध के अंदर जो पड़ता है वो भी, तमाम लोग अभी एक बात बोलेगा आपको कि यहाँ बांध नहीं बनना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर दो मन दोना है। हाँ, नगद गम दिया। इधर का आदमी समझ रहा है कि बनना चाहिए, उधर का आदमी समझ रहा है कि नहीं बनना चाहिए। दोनों बात समझ में आ रहा है दोनों जगह। जैसा कि हमारे हसीब साहब बता रहे थे कि वो सर्वे किया है, 40% जो है लोग कहता है कि बनना चाहिए, तो हो सकता है कि 8% कम बेसी होगा। उस 40% को ये चीज पता नहीं है ना। हम लोग जब कभी आपसे लड़ झगड़ करके कुछ स्कीम अगर बनवाते हैं, अगर आप बांस पाइलिंग का स्कीम बनाते हैं, बांस और बोरा देते हैं, बोल्डर पाइलिंग नहीं, होल्डर कहाँ देते हैं? होल्डर नहीं देते, बड़ा बांस है तो ना वहाँ, इसमें बांस दे के बोरा दे देते हैं, तो वो एक साल भी नहीं चलता। 6 महीना में वो सैलाब आया तो भागे चला गया और ठेकेदार को पैसा हो, तो वो हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि अगर आप पैसा लगा रहे हैं हम लोग के भलाई के लिए, तो आप इस पैसे से आप बोल्डर पिचिंग कीजिए। हर गांव को, हर जगह जितना हो सके पूरे गांव को जो है बोल्डर पिचिंग करवा दीजिए। बोल्डर पिचिंग में पटना रुका हुआ है ना, पटना किस पर है? गंगा नदी पर है, भागलपुर गंगा नदी पर है, जितना भी खगड़िया है गंगे नदी पर, सब नदी पर बड़ा बड़ा शहर है। कलकत्ता भी है, चारों तरफ से समुद्र और गंगा है, वो भी रुका हुआ है। तो किस पर रुका हुआ है? बोल्डर पिचिंग और पक्काकरण करके रुका हुआ है। तो आप हमारे यहाँ गांव को अगर आप बचा लेते हैं, खेत को अगर पैसा हो तो खेत को भी अगर बचा लेते हैं, तो ऐसा बाढ़ हम लोग का बाप दादा झेला है यहाँ पर, और बाढ़ जरूरत है हमारी। कोई बूढ़ा बुजुर्ग से पूछिए कि अगर हम लोग आज का खेती जो करते हैं और बाप जो खेती किया था, दादा जो खेती किया था, उस खेती में आज के खेती में फर्क है। उस खेती में धान बोक करता था, अभी धान रोपनी होता है, अभी सब मैंने खेत अभी सब केमिकल से होता है, तमाम खाद से होता है। तो ये खाद से आप लगातार अगर 3 साल खेती करते हैं और सैलाब का पानी आपके खेत में नहीं आता है, अगर जो चौथा साल आपको खेती नहीं कर पाएंगे, हंसी नहीं होगा, जमीन पत्थर हो जाए, बंजर हंसी बेकार हो होगा। जाएगा। वो जाएंगे तो बचोगे कौन सी करे भाई? हर तरह से आप बर्बाद हो जाइएगा। सैलाब का पानी हमारे इलाके के लिए निहायत जरूरी है, ताकि वो केमिकल का जो खाद का जो ये असर है वो सैलाब के चलते जो हमारा खत्म हो जाता है और फिर जमीन नया हो जाता है। दूसरा तीसरा मांग हम लोग का यही था। तीसरा मांग था कि दूसरा मांग कि नदी कटाव को इसी पैसे से बोल्डर पिचिंग कर दिया जाए, और तीसरा मांग था हमारा बाढ़ के समय में फरक्का बैरेज का फाटक। फरक्का बैरेज का फाटक अगर अभी आप 30 फाटक खोल रहे हैं तो आप 60 फाटक खोल दीजिए, डबल खोलिए। चिस्ता बैरेज में अगर 10 फाटक खोलते हैं तो 20 फाटक खोलिए, डबल कीजिए ताकि पानी जल्दी से निकले। तो ये डिमांड इसमें है, और हम चाहते हैं कि शुरुआत में जहाँ यहाँ से शुरू होना है, सिकोड़ना से, झबुआ से जहाँ से शुरू होना है, अगर कामयाबी मिलती है कि यहाँ से रुक जाएगा, जैसा अभी कुछ लोग सलाह दे रहे हैं कि लीगल एडवाइस लेके, कोई सीनियर वकील से राय लेकर के जनहित याचिका में हम लोग अगर जाएं, कोर्ट का सहारा लें, तो कोर्ट में भी हम लोग सहारा ले सकते हैं। वजह कि जो बांध के अंदर पड़ा, हजारों परिवार पड़ा, उसके लिए सरकार इस योजना में कोई फैसला नहीं किया। विस्थापन के लिए, उसके बचाव के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको बसाने के लिए, उसका मकान बनाने के लिए सरकार का कोई इसमें कोई योजना नहीं है, कुछ नहीं, कोई फंड नहीं। उसको ऐसे ही बांध बना दिया, वो रहे। आप जो करना हो कीजिए, आप भाग के जाइए या आप मैंने डूब के मरिए, जो करना हो कर कीजिए। तो ये अगर जो बांध के अंदर है, ये लोग अगर आगे बढ़ के कहेगा कि हमारे लिए आपने क्या व्यवस्था की, जो हम डूब के मरेंगे तो हमारे लिए क्या व्यवस्था है, उसके द्वारा जनहित याचिका लगाया जाए। और हम लोग चाहेंगे कि यहाँ अगर आप लोग अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हम परवेज साहब से यही कहेंगे कि जब भी मीटिंग कीजिए आप, ये खास लोगों से सिर्फ नहीं होगा, आम लोगों को भी लेना होगा, और आम लोगों को कन्विंस होना जरूरी है, समझना जरूरी है
जब तक वो समझेगा नहीं आपका साथ आएगा नहीं। जी तो समझाना है तो उसको माइकिंग कीजिए पहले,